औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज आपको ये सारी तफसीलात इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुर्दे की लोकेशन क्या है, गुर्दा किस साइड पे होता है। गुर्दे की लोकेशन ये है कि ये बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं कूल्हे से थोड़ा सा ऊपर और पसलियां जहाँ पे खत्म होती है उससे थोड़ा सा नीचे ये गुर्दे की लोकेशन है। अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है या खिंचाव हो रहा है, इसका मतलब है आपको गुर्दे में पथरी का मसला है। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि गुर्दे क्या काम करते हैं। गुर्दे जो है हमारे जिस्म में एक फिल्टर का काम करते हैं। हम जो चीज़ खाते पीते हैं गुर्दे उसको फिल्टर करके पेशाब के जरिए खारिज कर देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फेट या सोडियम, ये चीज़ें जो है जब हमारे जिस्म में फालतू हो जाती हैं तो गुर्दे जो है इनको फिल्टर करते हैं और पेशाब के जरिए इनको खारिज कर देते हैं। ये फासिल मादे अगर खारिज ना हो तो यही गुर्दे में जमा होकर पथरी का बायस बनते हैं। पथरी की तीन इकसाम है। एक यूरिक एसिड की पथरी भी होती है और दूसरी एक्सोलिक एसिड की पथरी होती है और तीसरी जो किस्म है वो है फास्फेट की पथरी। गुर्दे में पथरियों की वजह से बहुत शदीद दर्द होता है। अगर लेफ्ट साइड वाले गुर्दे में पथरी है तो लेफ्ट साइड वाले गुर्दे में दर्द होगा। अगर राइट साइड वाले गुर्दे में पथरी है तो राइट साइड वाले गुर्दे में दर्द होगा। अगर दोनों में है पथरी, दोनों में भी हो सकती है। अगर दोनों गुर्दे में पथरी है तो दोनों गुर्दों में भी शदीद दर्द होगा और खिंचाव पैदा होगा, बोझ महसूस होगा। पेशाब जो है वो रोक रोक कर भी आ सकता है और बाद दफा पेशाब नहीं भी रुकता। अगर पथरी नाली में आ गई है, यूरिन की जो नाली है उसमें अगर पथरी आकर रुक गई है तो पेशाब आपका रुकना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक गुर्दे में ही पड़ी है तो पेशाब नहीं रुकेगा, पेशाब मुतवातर आता रहेगा मगर दर्द, पेन, खिंचाव और बोझ जो है ये गुर्दे वाली जगह पे जरूर महसूस होगा। और दूसरी बात यह है जो दर्द है वो गुर्दे से मसाने की तरफ जो है वो आता हुआ महसूस होगा। मतलब जहाँ पे गुर्दे में दर्द हो रहा है वहां से दर्द मसाने की तरफ जो है वो चलता हुआ महसूस होगा। और मरीज को उबकाइयाँ भी आने लग जाती हैं, बाज़ दफा आ भी जाती है, बाज़ दफा उबकाइयाँ आने लग जाती हैं और मरीज का उठना बैठना झुकना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, खिंचाव पैदा होता है और शिद्दत वाला दर्द पैदा होता है। अगर आपको ये अलामात हैं इसका मतलब है आपके गुर्दे में पथरी है या रेत भी हो सकती है। मतलब छोटी छोटी किंकरियां जो है जिनको हम रेत कहते हैं, रेत भी हो सकती है और बड़ी पथरी भी हो सकती है। अब मैं आपको इसके इलाज की तरफ लेकर चलता हूँ। आपने क्या करना है, न्याज हो कि एक आपने डंडी लेनी है, फ्रेश डंडी जिसके ऊपर पत्ते भी हो और फूल भी लगे हुए हो। कम अज कम 1 से 1.5 फुट की ये डंडी हो। अब आपने इसको छोटा छोटा कुतर लेना है। कुतर के आपने इसको केतली में डाल देना है और केतली में कम से कम 3 गिलास पानी डाल के आपने ढक्कन बंद करके हल्की आंच पर रख देना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए, कम से कम 1 गिलास पानी रह जाए तो आपने इसको उतार लेना है। उतार के इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके 1 गिलास पानी नीम गर्म थोड़ा थोड़ा करके आपने पी लेना है। ये आपने सिर्फ रात को खाने के 1 घंटे बाद ये गिलास पानी पीना है और मुसलसल 7 दिन आपने ये अमल करना है। 7 दिन के बाद इंशाल्लाह पथरी निकल जाएगी। अगर कोई थोड़ी बहुत कसर या कोई दर्द महसूस होता है तो आपने 1 हफ्ता वक्फा देकर उसके बाद आपने फिर 7 दिन इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर पथरी का नामो निशान नहीं रहेगा। और इस नुस्खे की खासियत ये है कि ये पथरी जो है वो रेजा रेजा करके थोड़ी थोड़ी करके निकालेगा। यकदम पथरी जो है ये ना निकल सकती है, ना ही इस नुस्खे की वजह से निकलेगी। थोड़ी थोड़ी करके निकलती रहेगी। इसलिए
اس کو 7 دن لگ جاتے ہیں پتھری کے نکلتے ہوئے. تو آپ نے 1 ہفتہ لگاتار استعمال کرنا ہے اور اس کے 1 ہفتے وقفے کے بعد آپ نے 1 ہفتہ پھر دوبارہ یہی پانی قہوہ بنا کر استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ پتھری کا نام و نشان نہیں رہے گا، درد بھی ختم ہو جائے گا اور پتھری بھی نکل جائے گی. دوستوں اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل آصف عمر احمد یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ہمارے نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک لازمی کر دیں تاکہ آنے جانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوست پہنچ سکے. دوستوں اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.